नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दक्षिण विधानसभा से शिवसेना ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप चौधरी को मेरठ दक्षिण विधानसभा से शिवसेना का प्रत्याशी बनाया गया है। शिवसेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 7 विधानसभा में से केवल एक पर अपनी पूरी शक्ति लगाने का फैसला किया है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज मेरठ में थे, आनंद दुबे, और उन्होंने संदीप चौधरी को सिंबल प्रदान किया। शिवसेना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आनंद दुबे ने कहा कि भाजपा को हमेशा उन्होंने अपने बड़ा भाई माना, लेकिन भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। रोजाना खबर की एक्सक्लूसिव बातचीत आनंद दुबे के साथ। नमस्कार, मैं हूं विभूति रस्तोगी। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिवसेना मेरठ में मुस्तैदी के साथ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हमारे साथ है शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेरठ में 7 विधानसभा में एक पे शक्ति क्यों लगाया गया। सर, इसलिए लगाया गया कि हम चाहते तो 7 भी लड़ सकते हैं, चाहते तो 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं, लेकिन अब चूंकि हम पहली बार उत्तर प्रदेश से निकलकर अगर हम चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपना फोकस लिमिटेड करना होगा, क्योंकि हम अभी आपके यहाँ पर पहले तो चुनाव लड़ते आए, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई एक ऐसे पार्टी से है, एक ऐसी सरकार से है जो बहुत ही मजबूत है, तन मन धन उनके पास भरपूर पड़ा है। वो आप जानते हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं। ऐसी पार्टी को अगर हराना है तो हमारी ताकत भी एकजुट होनी चाहिए। पूरे मेरठ में लड़ाने से अच्छा था कि हम एक विधानसभा में पूरी ताकत से लड़ाएं, और वह उम्मीदवार हमें अंत में मिल गया। और उम्मीदवार संदीप चौधरी, पूरा मेरठ जानता है कि वो छात्र नेता रह चुके हैं, युवाओं के नेता हैं, ताकतवर हैं, उनकी जनता में लोकप्रियता है, और सबसे बड़ी बात कि वो बेदाग हैं, उनकी छवि अच्छी है, वो अपराधी नहीं हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में आप देख रहे हैं कि अपराधीकरण जिस प्रकार से हुआ है, हमारी शिवसेना उससे बची हुई है। और यही सब देखते हुए हम अपने संदीप चौधरी के पीछे पूरी 7 विधानसभा की ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो विधानसभा तक पहुंचे। सर, आप नगर निगम से लेकर और लोकसभा तक आप उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में मुस्तैदी से करेंगे। कहीं न कहीं एक बड़े भाई का दगा था जो अभी तक आप उनके साथ लगे रहे, अब आप पूरी मुस्तैदी के साथ अन्य पार्टियों की तरह अपनी पहचान कायम करेंगे। पिछले 30-40 वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम करते थे। उन्होंने हमसे वचन लिया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी होगी और बाकी देश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होगी। उस चक्कर में हम हमेशा उनका सहयोग करते रहे, लेकिन विगत 3-4 वर्षों में जो उनका आचरण हमारे प्रति हमने देखा, हम बहुत निराश हैं, हम दुखी हैं। उसी की वजह से हमने यह निर्णय लिया है कि अब हम पूरे देश में जाकर चुनाव लड़ेंगे, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अधिकार हमको मिला है। जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, सर, आपने 7 विधानसभा की तैयारी की थी, लेकिन अब फोकस एक विधानसभा पे हो गया। इसके पीछे की रणनीति आप स्थानीय तौर पर बताइए। पिछली बार भी हम 3 विधानसभा लड़े थे और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग बट गए थे, ऐसा हमें महसूस हुआ, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में हमें वो वोट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब हमने रणनीति बदली कि एक ऐसी विधानसभा चुनी जाए जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हों। तो उस विधानसभा में हमने दक्षिण विधानसभा, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, उसको चुना, और हमने कहा कि इसको टारगेट लेकर हम यहाँ मजबूती से लड़ेंगे और एक अच्छा रिजल्ट जनता को देंगे। इसी संदेश के साथ हमने वो सीट चुनी है, और सारे पूरे जिले की विधानसभाओं के सारे कार्यकर्ता दक्षिण विधानसभा में संदीप चौधरी जी के साथ लगकर उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और अच्छे मतों से उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, दक्षिण विधानसभा एक बहुत मजबूत विधानसभा माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। लगातार 2 बार से भाजपा का विधायक है वहाँ पे। सुमन तोमर भाजपा से हैं, जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, और संदीप चौधरी जी जाट से हैं, और 2 मुस्लिम उम्मीदवार ऑलरेडी वहाँ पे हैं। तो ये पूरी रणनीति के तहत आपको कैसा लगता है? जातिगत समीकरण से शिवसेना की सीट कैसी लग रही है? शिवसेना जात पात में तो विश्वास रखती नहीं। हमारा तो सबका सीधा सा संदेश है, जात पात के बंधन तोड़ो, शिवसेना से नाता जोड़ो। तो हम तो जात पात मानते नहीं, लेकिन जातिगत समीकरण भी चुनावों में महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से भी हमारा प्रत्याशी अपनी जाति के बाहुल्य में है और
उनकी जाति का समर्थन भी नहीं मिल रहा है। बाकी सभी शिव सैनिकों का जो अलग अलग जातियों से, बिरादरियों से, धर्मों से हैं, सभी धर्म समुदायों का समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है और वो पिछले 6 महीने से लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, और क्षेत्र की उन्होंने इस विधानसभा का कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है जहां वो पहुंचे नहीं है। तो ऐसा प्रत्याशी जो विधायक के बाद अगर कहीं पूरे क्षेत्र में घूमा है तो वो संदीप चौधरी हमारा प्रत्याशी है, जिसने पूरा क्षेत्र घूम लिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवसेना के दक्षिण विधानसभा के उम्मीदवार संदीप चौधरी, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं और भारत में सबसे मजबूत कम्युनिटी माने जाने वाली वकील बिरादरी से भी संबंध रखते हैं। तो आइए जानते हैं, संदीप चौधरी जी, आप वकील भी हैं, छात्र संघ के नेता भी रहे हैं, तो आप चुनाव में लड़ने के पीछे क्या मंशा है? चुनाव में लड़ने की एक ही मंशा है कि इस समय देश को बचाना है और देश तभी बचेगा जब भाजपा हारेगी। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर इस समय हमें देश को बचाना है तो इस बार भाजपा को हराना होगा। यही मेरा निर्णय है, यही मेरा विकल्प है और आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप देश को बचाएं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि महंगाई किस चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगातार हर 6 महीने में सरकार कोरोना का नया वेरिएंट आपको देती है, गिफ्ट देती है हर 6 महीने में। अगर आज स्कूल बंद हो गए, आज कॉलेज बंद हो गए, आज यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, जो देश का भविष्य है, बच्चे हैं, सब लगातार घर बैठे हुए हैं। अगर आज ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, अगर अब से 2 महीने पहले सरकार, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है इन्हें बंद कर देती, तो ना आज स्कूल बंद होते, ना जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है ना वो बंद होता। जब ये बच्चे आए कंपनी में पहुंचेंगे, ना इन्हें रोजगार मिलेगा, ना कंपनियां इन्हें ज्वाइनिंग कराएंगी। इन बच्चों का देश का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है, बच्चों से ही देश का भविष्य है। तो मेरी प्रार्थना आपसे ये है, लगातार ये सरकार जो है अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा देश का जब पहला लॉकडाउन था, प्रथम चरण था, आपने टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि जो गरीब था, मजदूर था, वो दिल्ली से बिहार पैदल गया, रास्ते में 16 मजदूर कट के मर गए। वे कट के नहीं मरे, वे थक गए, ना खाना था, ना रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वे थक गए, मर गए, कोई साधन नहीं था, उन्होंने मरना स्वीकार करा, वे ट्रेन जाए कट के मर गए। अमीरों के लिए फ्लाइट, अमीर के बच्चे जो जापान, चीन, अमेरिका में थे उनके लिए फ्लाइट गई उन्हें लेने के लिए, लेकिन जो गरीब मजदूर था वो बेचारा चल चलते मर गया, दम तोड़ दिया। 4 महिलाएं जिन्होंने रोड पे बच्चों को जन्म दिया, महिलाएं भी खत्म, बच्चे भी खत्म। इस चीज का ना कोई सरकार जवाब देती। कोरोना काल में लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लाखों लोग। ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, इसने विधानसभा में लिख के दे दिया कि कोरोना की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से कोई आदमी नहीं मरा। पूरे देश को पता है ऑक्सीजन की कितनी कमी पूरे हिंदुस्तान में थी, लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। ये कहते हैं कि विधानसभा ने लिख के दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी हिंदुस्तान में नहीं मरा? इससे झूठी और बेईमान सरकार ना आज तक बनी, ना बनेगी। इन्होंने केवल हिंदुत्व के नाम पे वोट तो ली है, इन्होंने केवल हिंदुओं को छला है, उसके अलावा इन्होंने आज तक हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं किया। कोई एक काम ऐसा बता दो जिससे हिंदुओं की आबादी बढ़ी हो, हिंदुओं की आमदनी बढ़ी हो, कोई एक काम आप मुझे बता दो। दक्षिण विधानसभा की रणनीति आपने कैसे बनाई है? मतलब क्या एजेंडे में है कि क्या कमियां वहाँ नजर आई? बस संक्षिप्त में जाना। दक्षिण की विधानसभा की जो स्थिति है, आप किसी भी गली में चले जाओ, मलियाना चले जाओ, माधवपुरम चले जाओ, जो 45 गांव विधानसभा में आते हैं, किसी गांव में चले जाओ, किसी गांव में ना रोड है, ना डिस्पेंसरी है। पिछले 5 साल के उन्हें कार्यकाल में किसी भी एक गांव में एक डिस्पेंसरी तक नहीं बना सके हो कि वहाँ जो गांव के बुजुर्ग हैं वहाँ जाकर कोई टीका लगवा ले, कोई इलाज हो, कोई छोटी मोटी दवा की भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 5 साल में विधानसभा में कोई कुछ ऐसा काम नहीं किया जो वो दिखा सके, बता सके हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है।